गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 10th के हिंदी काव्य के थर्ड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि है रसखान। रसखान भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसके कवि माने जाते हैं, और ये उन कुछ एक मुसलमान कवियों में सम्मिलित थे जिन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर अपना साहित्य लिखा और श्री कृष्ण की भक्ति में अपना समय व्यतीत किया। रसखान ने मात्र 2 ही रचनाएं लिखी हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, जो कि दोनों ही ब्रज भाषा में है। और जो इनका चैप्टर है सवैये, वो भी इनकी रचना सुजान रसखान से लिया गया है। तो सिलेबस में जो सवैये हैं वो रसखान की रचना सुजान रसखान से लिए गए हैं। इनकी भाषा ब्रज है, छंद सवैया है और ये मुक्तक रूप में लिखे गए हैं। इन सभी सवैयों में रसखान जी की श्री कृष्ण के प्रति उत्कट अनुराग की अभिव्यक्ति होती है और उन्होंने श्री कृष्ण के मनमोहक स्वरूप का चित्रण भी किया है। जो पहला सवैया है उसमें रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनुराग को व्यक्त करते हुए प्रत्येक जन्म में गोकुल भूमि में ही निवास करने की उनसे प्रार्थना की है। उन्होंने ये श्री कृष्ण से निवेदन किया है कि वो किसी भी जन्म में, किसी भी रूप में, किसी भी प्राणी के रूप में विचरण करें तो उनका जो स्थान हो, जो निवास स्थान हो, वो गोकुल धाम ही हो जहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने निवास किया था। रसखान जी कहते हैं, मानस हो तो वहीं रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि मानुस हो यानी हे श्री कृष्ण, अगर मैं मानुस अर्थात मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो वहीं अर्थात वहीं का मनुष्य बनूँ, बसों अर्थात वहीं पे निवास करूं ब्रज गोकुल, उसी ब्रज मंडल के गोकुल गांव के ग्वारन अर्थात ग्वालों के बीच में। रसखान जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, अगर मृत्यु के पश्चात में अगले जन्म में मानुष हूँ अर्थात मनुष्य का जन्म प्राप्त करूं तो मैं ब्रज मंडल के गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में ही निवास करूं जहां स्वयं आपने भी निवास किया था। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। रसखान जी कहते हैं, अगर मैं पशु बनूं, जो पशु हूँ अर्थात मैं अगर पशु रूप में जन्म लूँ तो कहाँ बस मेरो, जिस पर कि मेरा कोई वश नहीं है। अर्थात मैं मनुष्य बनूं या पशु बनूं, इस पर मेरा कोई वश नहीं है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि अगर मैं पशु रूप में जन्म लूँ जिस पर मेरा कोई वश नहीं है, चरो नित नंद की धेनु मझारण, तो मैं चरों अर्थात वहीं पे विचरण करूं, नित्य अर्थात हमेशा, नंद की धेनु मझारण अर्थात नंद की गायों के बीच में। रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में पशु के रूप में, पशु की योनि में जन्म लूं जिस पर मेरा कोई बस नहीं है, तो भी हे श्री कृष्ण, मेरी आपसे निवेदन है कि मैं नित्य नंद की गायों के बीच में ही विचरण करूं जहां आपने भी विचरण किया था। पाहन हो तो वहीं गिर को। रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पाहन अर्थात पत्थर बनूं तो भी वहीं गिर को अर्थात उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसको आपने धर्यो अर्थात धारण किया था, कर अर्थात हाथ में, जिसको आपने अपने हाथ में धारण किया था, छत्र अर्थात छाते के रूप में, पुरंदर कहते हैं इंद्र को, पुरंदर के धारण अर्थात अहंकार को नष्ट करने के लिए। हे श्री कृष्ण, अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिस पर्वत को आपने धर्यो अर्थात अपने हाथ में धारण किया था एक छाते के रूप में, इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए। जो खग हूँ, खग कहते हैं पक्षी को, अगर मैं अगले जन्म में मृत्यु के पश्चात खग अर्थात पक्षी बनूँ तो बसेरो करो, तो मैं वहीं पे बसेरा करूँ, वहीं पे निवास करूँ। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, कालिंदी अर्थात यमुना के कूल अर्थात किनारे, कदम्ब की डारण कदम्ब की डालों पे। रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पक्षी के रूप में भी जन्म लूँ तो हे श्री कृष्ण, मेरा बसेरा वहीं यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालें ही हों। यहाँ पर जो रसखान है उनकी श्री कृष्ण के प्रति अनुराग और प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। वो श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वो कामना करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि अगले जन्म में चाहे वो जिस भी योनि में जन्म लें, वो श्री कृष्ण के ही सानिध्य में रहें, श्री कृष्ण की उसी ब्रज भूमि में, उसी गोकुल में ही किसी न किसी रूप में निवास करें। रसखान जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, अगर मैं मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में मनुष्य की योनि में जन्म लूँ तो मैं उसी ब्रज मंडल के गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं जहां आपने निवास किया था। यदि मैं पशु योनि में जन्म लूँ जिस पर मेरा कोई बस नहीं है तो मैं सदैव नंद की गायों के बीच में ही विचरण करूं।
अगर मैं पत्थर बनूं, मनुष्य और पशु के अतिरिक्त अगर मैं पत्थर बनूं, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए अपने हाथ में एक छतरी की तरह धारण कर लिया था। अगर मैं पक्षी बनूं, तो मैं वहीं पर बसेरा करूं जहां पर यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालें स्थित हैं, जहां स्वयं आपने भी निवास किया था। बढ़ते हैं अगले सवैये की ओर। अगला जो सवैया है उसमें रसखान जी दो गोपियों के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं आज श्री कृष्ण के घर गई थी और यशोदा मैया उनका श्रृंगार कर रही थी, और यशोदा मैया का जो सुख है जो उन्हें प्राप्त हुआ है, उनके सौभाग्य को देख करके मैं भाव विभोर हो गई। इसी का चित्रण रसखान ने यहाँ पर किया है। यहाँ मूल रूप से यशोदा के वात्सल्य भाव का चित्रण किया गया है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि आज गई होती भोर ही हो, रस खान रही वही नंद के भव नहीं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि आज गई अर्थात आज मैं गई थी, होती ये ब्रज भाषा का शब्द है जो कि है के लिए प्रयुक्त होता है। भोर ही हो अर्थात प्रातः काल, भोर होते ही आज मैं गई थी। रई अर्थात प्रेम में मग्न हो चुके थे, जो रंग चुके थे, वही नंद के भवन है, उसी नंद के भवन में मैं प्रेम में रंग करके श्री कृष्ण के प्रेम से वशीभूत होकर के आज नंद के भवन अर्थात नंद जी के घर को प्रातः काल ही गई थी। वाह को जियो जुग लाख करोड़, जो वाह को जियो अर्थात जो यशोदा का ललना है, जो श्री कृष्ण है, वो जुग लाख करोड़, वो लाखों करोड़ों युगों तक जियो अर्थात जीवित रहे। जसोमति को सुख जात कहूँ नहीं, और मुझसे यशोदा का सुख तो कहा ही नहीं जाता। अर्थात यशोदा जो है वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, वो बहुत ही सुखी हैं। तेल लगाई लगाई के अंजन, गोपी कहती है कि जब मैं गई तो जो यशोदा है वो अपने श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही थी। उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण को तेल लगाया, उसके बाद अंजन अर्थात उसे काजल लगाया। भौहें बनाई बनाई ढिठौने अर्थात उसके बाद उनकी सुंदर भौहों को संवारा, और ढिठौने उसके बाद उनका ढिठौना बनाया। ढिठौना कहते हैं छोटे बच्चों को नज़र से बचाने के लिए जो एक काला टीका लगाया जाता है उसे। तो गोपी कहती है कि सबसे पहले श्री कृष्ण का श्रृंगार करती हुई यशोदा मैया ने उन्हें तेल लगाया, उसके बाद उनकी आँखों में काजल लगाया, फिर उनकी सुंदर भौहों को सजाया संवारा, और उन्हें उसके बाद नज़र का टीका भी लगाया। डारी हमेली निहार निहारत, उसके बाद उन्होंने हमेली निहार अर्थात गले में पहना जाने वाला हार, डारी अर्थात पहनाया, निहारत और उन्हें अत्यंत प्रेम से निहारने लगी। वारत ज्यों चिचकारत छौनई, और बार बार उन्हें वारने लगी अर्थात उनकी नज़र को उतारने लगी। ज्यों चिचकारत छौनई, छौनई अर्थात अपने पुत्र को चिचकारत अर्थात पुचकारने लगी, बार बार उसे लाड़ प्यार करने लगी। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि आज मैं रई अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर वही नंद अर्थात उन्हीं नंद के भौनई अर्थात घर में प्रातःकाल ही भोर होते ही चली गई थी। उस यशोदा मैया का सुख तो कहाँ नहीं जाता, उसका जो ललना है श्री कृष्ण वो लाखों करोड़ों युगों तक जिए, और जो यशोदा मैया है उनके सुख को हम कह नहीं सकते, उनके सुख को नाप नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत अधिक सौभाग्यशाली हैं। श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हुए उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण को तेल लगाया, उसके बाद उनकी सुंदर आँखों में काजल लगाया, फिर उनकी भौहों को सजाया संवारा, और उसके बाद में उन्हें नज़र का टीका भी लगाया, फिर उनके गले में पहनने वाला हार पहनाया और उन्हें प्रेम पूर्वक निहारने लगी, और बार बार उनकी नज़र उतारते हुए यशोदा मैया उसे अपने पुत्र को बार बार पुचकारने लगी। बढ़ते हैं अगले सवैये की ओर। ये जो सवैया है इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का, उनके बाल रूप का एक बहुत ही मनमोहक चित्रण किया गया है। उसी का वर्णन यहाँ पर रसखान ने किया है। धूरि भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। जो श्री कृष्ण हैं वो छोटे से हैं और वो धूल से सने हुए अपने आंगन में इधर उधर खेल रहे हैं। उनके हाथ में रोटी है जिसे वो खा भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। इतनी देर में कोई कौवा आता है और उनके हाथ से वो रोटी छीन कर चला जाता है। इसी बात का वर्णन रसखान ने किया हुआ है, और ये वर्णन वो दो गोपियों के माध्यम से, उनकी वार्तालाप के माध्यम से करते हैं। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, धूरि भरे अति शोभित श्यामजू,
धूर्य अर्थात धूल से भरे अर्थात भरे हुए, धूल से भरे या फिर धूल से धूसरित। अति शोभित अर्थात अत्यंत सुशोभित होते हैं श्यामजू अर्थात सांवले सलोने श्री कृष्ण। जो सांवले सलोने श्री कृष्ण हैं वो धूल से भरे हुए अत्यंत सुशोभित होते हैं, अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसी ही उनके सिर पर सुंदर चोटी अर्थात छोटी सी सुंदर सी चोटी भी बनी हुई है। धूल में सने हुए सांवले सलोने जो श्री कृष्ण हैं वो अत्यंत सुशोभित होते हैं, और वैसे ही सुंदर उनके सिर पे एक छोटी सी चोटी भी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, वो अपने हाथ में रोटी और मक्खन लिए हुए खेलते हैं, खाते हैं, फिर खेलते हैं, ऐसा करते हुए आंगन भर में विचरण कर रहे हैं। पग पैजनी बांधन अर्थात उनके पैरों में जो पैजनी अर्थात पायल बंधी हुई है वो बज रही है। पीरी कछोटी, और उन्होंने जो कछोटी अर्थात लंगोटी पहन रखी है वो भी पीरी अर्थात पीले रंग की है। वाह छवि को रसखान बिलोकत, उस छवि को रसखान बिलोकत अर्थात रसखान जी कहते हैं कि उन श्री कृष्ण की उस बाल छवि को विलोकत अर्थात देख करके वारत अर्थात वार देते हैं, हार जाते हैं। काम अर्थात कामदेव भी, कला निधि कोटि, अपनी कोटि अर्थात करोड़ों कलाओं को भी वार देते हैं, उन पर न्योछावर कर देते हैं या फिर उसे हार जाते हैं। रसखान जी कहते हैं कि उन श्री कृष्ण की इस छवि को देख करके जो कामदेव हैं वो भी अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर न्योछावर कर देते हैं, उन पर वारते हैं। और रसखान कहते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। जो दो गोपियां हैं वो आपस में बातें करती हुई कहती हैं कि उस काग के अर्थात कौवे के जो भाग्य हैं वो तो बड़े ही प्रबल हैं, वो भी बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि सजनी अर्थात हे सखी वो कौवा हरि हाथ अर्थात श्री कृष्ण के हाथ से ले गयो माखन रोटी, माखन और रोटी को छीन करके ले गया है। अर्थात वो इतना सौभाग्यशाली है कि उसे श्री कृष्ण के समीप आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके साथ ही उसको श्री कृष्ण का जूठा खाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। यहाँ पर श्री कृष्ण के मनमोहक बाल रूप का वर्णन करते हुए रसखान कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, धूल से भरे हुए सांवले सलोने श्री कृष्ण अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, और वैसे ही उनके सिर पर सुंदर सी चोटी भी बनी हुई है। वो खेलते हुए खाते हुए आंगन भर में विचरण करते हैं। उनके पैरों में जो पायल बंधी हुई है वो बार बार बजती है। उन्होंने पीले रंग की लंगोटी को धारण कर रखा है। उनकी छवि रसखान कहते हैं कि उनकी उस छवि को देख करके, उनके इस बाल रूप को देख करके जो कामदेव हैं वो भी अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर न्योछावर कर देते हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जो काग हैं जो कौवे हैं उसके भी भाग्य बड़े ही प्रबल हैं, वो भी बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि खेलते हुए और आंगन भर में विचरण करते हुए श्री कृष्ण के हाथ से वो माखन और रोटी को छीन करके ले गया है। जो अगला सवैया है इसमें जो ब्रजांगनाएं या ब्रज गोपियां हैं उन पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का वर्णन रसखान ने किया है। श्री कृष्ण जहाँ भी जाते हैं अपनी मोहनी सूरत और अपनी बांसुरी की धुन से सबको मोह लेते हैं। इसी का वर्णन रसखान ने इस सवैये में किया है। जो एक सखी है वो दूसरी सखी से या एक गोपी दूसरी गोपी से वार्तालाप करती हुई कहती है कि जा दिन से वह नंद का छोरा या वन धेनु चराए गए हो। अर्थात जिस दिन से, जा दिन से अर्थात जिस दिन से वह नंद का छोहरा अर्थात जो छोरा है, जो पुत्र है, वो या वन अर्थात इस वन में धेनु अर्थात गाय को चराए गयो है अर्थात चरा करके गया है। जिस दिन से उस नंद के लाडले श्री कृष्ण ने इस वन में धेनु अर्थात गायों को चराया है, जिस दिन से हमने उनके दर्शन किए हैं, और उसके साथ ही मोहनी तानन गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। और मोहनी तानन और अपनी मोहनी तान से अर्थात सुरीली आवाज़ से हमको मोह लिया है, और गोधन गावत गोधन गा करके हमें प्रसन्न किया है। गोधन एक प्रकार का लोकगीत होता है जो ब्रजमंडल और गोकुल में गाया जाता है। तो गोधन गा करके और वेणु अर्थात बांसुरी बजाए अर्थात बजा करके रिझाई गयो है, हमें रिझा गया है, हमें मोह गया है। उसी दिन से वह दिन सो कछु टोनो सो है सो कै, उसी दिन से वो हम पे कुछ टोना अर्थात जादू सा कर गया है, वो हम पे कुछ टोना चमत्कार उस दिन श्री कृष्ण ने हम पे कुछ टोना या टोटका सा कर दिया है, क्योंकि रसखान हिये में समाये गए हो है। क्योंकि रसखान कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि वो हिये अर्थात हृदय में हमारे समा गया है, वो हमारे हृदय में उसी दिन से बस गया है। को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर,
बिकाए गयो है। को न काहू की कान करे, अर्थात कोई भी किसी की कान अर्थात लज्जा संकोच नहीं करता है। कोई भी किसी की लज्जा नहीं कर रहा है। इस समय सभी ने अपनी लज्जा को छोड़ दिया है। सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है। ऐसा लग रहा है सिगरो अर्थात संपूर्ण ब्रज ही बिकाए गयो है, अर्थात श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात श्री कृष्ण का ही हो गया है, उन्हीं के प्रेम में वशीभूत हो गया है। यहाँ पर रसखान ब्रज गोपियों पर और ब्रज मंडल पर श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, रसखान कहते हैं, एक गोपी दूसरी गोपी से वार्तालाप करती हुई कहती है कि जिस दिन से उस नंद का लाडला श्री कृष्ण हमारे इस वन में गायों को चरा करके वापस गया है और उसने अपनी मोहनी तान से गोधन गा करके अपनी बांसुरी बजा करके हमको मोह लिया है, हमको रिझा लिया है, उस दिन से उसने हम पे कुछ टोना टोटका सा कर दिया है। क्योंकि रसखान कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं वो हृदय में हमारे समा गया है, वो हमारे ही हृदय में बस गया है। क्योंकि उसी के बाद से ब्रजमंडल में कोई भी किसी की लाज नहीं कर रहा है, कोई भी किसी का संकोच नहीं कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण ब्रज ही श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है और श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत हो गया है।